दोस्तों, जिस ब्रह्मांड के रहस्य को जानने के लिए नासा के वैज्ञानिकों ने पल के पावड़ी बिछाई रखी थी, जिस नतीजे का बेसब्री से उनको इंतजार था, जो लक्ष्य बस मुकाम पर पहुंचने वाला था, जिसके बाद ब्रह्मांड को जानना और समझना आसान होने वाला था, आखिरकार उस मिशन को एक बड़ा झटका लग गया है। इस झटके ने नासा की सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया है, इसके सपनों को तोड़ दिया है, उसके ख्वाबों की इमारत को ढा दिया है। दोस्तों, दरअसल जेम्स वेब टेलीस्कोप से उल्कापिंड टकराने के बाद वैज्ञानिकों के पैरों तले जमीन खिसक गई है। उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि आखिर ये कैसे हो गया, कैसे उनके सालों की मेहनत बर्बाद हो गई, कैसे एक टक्कर ने करोड़ों रुपए बर्बाद कर दिए। आज के इस वीडियो में मैं आपको नासा के इसी मिशन के बारे में बताऊंगा। साथ ही ये भी बताऊंगा कि आखिर क्यों इसे लेकर अब शंका जाहिर की जा रही है। लेकिन ये सब जानने के लिए आपको मेरे साथ बने रहना होगा और ये वीडियो पूरा देखना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, नासा के दर्जनों वैज्ञानिकों ने कई सालों की कठिन मेहनत और अरबों डॉलर खर्च करने के बाद जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप को ब्रह्मांड की जानकारी लेने के लिए पिछले साल लॉन्च किया था और नासा की मेहनत का फल अगले महीने ही मिलने वाला था जब जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप पहली तस्वीर नासा को भेजता। लेकिन उससे ठीक एक महीने पहले एक छोटा उल्कापिंड जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के मुख्य दर्पण से टकरा गया। इस पूरी घटना के बारे में आपको विस्तार से बताऊंगा, लेकिन उससे पहले बता देता हूं कि नासा को भले इस मिशन में झटका लगा हो, लेकिन वो ब्रह्मांड में एक बड़ी खोज करने जा रहे हैं और ये खोज है एलियंस की, जिसके बारे में हम सभी जानना चाहते हैं। क्या ब्रह्मांड में एलियंस मौजूद हैं? धरती पर आने वाली उड़न तस्ती का राज क्या? दोस्तों, एलियंस और यूएफओ को लेकर पिछले हफ्ते अमेरिकी कांग्रेस सार्वजनिक सुनवाई के बाद अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी ने एलियंस को लेकर रिसर्च करने का फैसला किया है। नासा ने अपने इस मिशन में उच्च जोखिम और उच्च प्रभाव वाले विज्ञान का पता लगाने के लिए एक वैज्ञानिक टीम बनाने की योजना की भी घोषणा की है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने कहा है कि उनका लक्ष्य उपलब्ध आंकड़ों को छांटना, भविष्य के आंकड़ों को इकट्ठा करने के सर्वोत्तम तरीकों की पहचान करना और फिर उस वैज्ञानिक समझ को आगे बढ़ाने के लिए उस टीम की मदद करना है जिसे सरकार ने बनाया है। वो उस टीम को बताएंगे कि नासा के उपलब्ध किए गए आंकड़ों का इस्तेमाल वो किस तरह से कर सकते हैं। स्वतंत्र टीम सार्वजनिक रूप से उपलब्ध आंकड़ों का आकलन करेगी और ये समझने की कोशिश करेगी कि रहस्यमयी दृश्यों की वैधता को स्थापित करने के लिए कितना जरूरी है। नासा की टीम एलियंस की खोज के लिए वैज्ञानिकों की एक टीम के जल्द ही गठन करने की बात कही है, जो करीब 9 महीने तक एलियंस को लेकर अमेरिकी खुफिया एजेंसी के साथ मिलकर रिसर्च करेगी, जिसमें करीब $1 लाख का खर्च आएगा। नासा ने कहा कि टीम का नेतृत्व वैज्ञानिक अनुसंधान को आगे बढ़ाने के लिए सीमंस फाउंडेशन के अध्यक्ष एस्ट्रोफिजिस्ट डेविड स्परगेल करेंगे। दोस्तों, आपको बता दूं कि पिछले महीने अमेरिकी संसद में 54 सालों में पहली बार अनआइडेंटिफाइड एरियल फेनोमेना पर सार्वजनिक कांग्रेस की सुनवाई के बाद यूएफओ और एलियंस की खोज को लेकर कई सवाल उठे थे, जिसके बाद ये पता चला कि अमेरिकी रक्षा मंत्रालय पेंटागन ने एक स्पेशल टास्क फोर्स का गठन कर रखा है, जिसका काम अज्ञात हवाई घटनाओं पर नजर रखना है, जिसे आमतौर पर यूएपी या यूएफओ के रूप में जाना जाता है। इस टास्क फोर्स का काम पुरानी और नई रिपोर्ट्स के आधार पर यूएफओ पर रिसर्च करना है। डेली मेल ने पिछले महीने एक रिपोर्ट में नासा के सूत्रों के हवाले से कहा था कि हमारी एक सामूहिक कोशिश होगी जिसके तहत हम उन चश्मदीदों से बात करेंगे जिन्होंने सबसे पहले यूएफओ को देखा था और फिर हम नासा के खगोलविदों से बात करेंगे। इसके साथ ही हम अलग अलग घटनाओं के वक्त के पुराने वीडियो की गहनता से जांच करेंगे और अगर किसी भी तरह की कुछ भी नई जानकारी मिलती है तो हम स्पेशल टास्क फोर्स के साथ शेयर करेंगे। आपको बता दें कि स्पेशल टास्क फोर्स का नाम एयरबॉर्न ऑब्जेक्ट आइडेंटिफिकेशन एंड मैनेजमेंट सिंक्रोनाइजेशन ग्रुप रखा गया है, जो अमेरिकी डिफेंस मिनिस्ट्री को डायरेक्ट रिपोर्ट करेगी। अमेरिकी एजेंसी ने कहा है कि इस अध्ययन का केंद्र बिंदु उपलब्ध डेटा की पहचान करना, भविष्य में मिलने वाले डेटा को समझने के सबसे अच्छे तरीकों की पहचान करना और ये जानना होगा कि इस सूचना का लाभ वैज्ञानिक समझ को बेहतर बनाने में कैसे किया जा सकता है। दोस्तों, नासा के इस दल के गठन का ऐलान उस रिपोर्ट के आने के 1 साल बाद आया है, जिसे अमेरिकी सरकार के डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस ने नौसेना के एक विशेष बल के साथ मिलकर तैयार किया है। इस रिपोर्ट में नौसैनिकों द्वारा देखी गई उड़ती हुई अनजान चीजों के बारे में ही ज्यादा बताया गया था। अमेरिका सरकार ने इन उड़ती हुई अनजान चीजों को देश की सुरक्षा का मसला माना है, जिस पर नासा ने भी सहमति जताई है। एक बयान जारी कर एजेंसी ने कहा, आसमान में उड़ती हुई अनजान चीजें राष्ट्रीय सुरक्षा का भी मसला है और हवाई सुरक्षा का भी। ये समझना कि कौन से मामले कुदरती हैं, ऐसी घटनाओं से होने वाले खतरे को कम करना है जो नासा के लक्ष्यों में शामिल है। पिछले साल आई रिपोर्ट में कहा गया था कि अमेरिकी रक्षा और जासूसी एजेंसियों के विशेषज्ञों के पास इतना समुचित डेटा नहीं है कि इन यूएपी या यूएफओ के बारे में कोई निष्कर्ष निकाला जा सके जिन्हें विमान चालकों ने देखा है। इसलिए यह कह पाना मुश्किल नहीं है कि पायलटों ने जो देखा वो पृथ्वी पर ही विकसित की जा चुकी कोई अत्याधुनिक तकनीक है या फिर उसका उद्गम बाह्य अंतरिक्ष में कहीं है।
कांग्रेस में हुई सुनवाई में अमेरिकी रक्षा अधिकारियों ने माना था कि उड़न तश्तरियों के बहुत से मामले ऐसे हैं जिनकी विशेषज्ञों के पास कोई व्याख्या नहीं है और रिसर्च के बाद इसकी तस्वीर साफ हो पाएगी। दोस्तों, दरअसल ब्रह्मांड के रहस्यों को जानने के लिए नासा ने जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप को अंतरिक्ष में भेजा था। स्पेस रॉक से टूटा जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप का शीशा, नासा की सालों की मेहनत पर फिर गया पानी। दोस्तों, नासा के वैज्ञानिकों ने कई सालों की कठिन मेहनत और अरबों डॉलर खर्च करने के बाद पिछले साल जिस जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप को ब्रह्मांड की जानकारी के लिए भेजा था, वो एक छोटे से उल्कापिंड से टकरा गया, जिससे उसके मुख्य दर्पण के खराब होने की आशंका जताई जा रही है। विशेषज्ञों ने कहा है कि बेहद छोटा स्पेस स्टोन 23 से 25 मई के बीच नए तैनात किए गए जेम्स वेब के मुख्य शीशे से टकराया, जिससे उसके सोने की परत वाले दर्पणों में से एक दर्पण अपनी जगह से हट गया है। दोस्तों, नासा ने खुलासा किया है कि पिछले दिसंबर में लॉन्च होने के बाद से टेलीस्कोप से टकराने वाली 5वीं और सबसे बड़ी अंतरिक्ष चट्टान थी। इस विश्लेषण से पता चलता है कि इस बार दर्पण से स्पेस स्टोन टकराने के बाद उस शीशे में एक डिंपल जैसा निशान बन गया है। वैज्ञानिकों ने बताया कि जिस सोने के शीशे से पत्थर टकराया है वो 21 फीट चौड़ा है और 18 बेरिलियम सोने की टाइलों से बना है। नासा ने एक बयान में कहा कि प्रारंभिक आकलन के बाद टीम ने पाया कि दूरबीन अभी भी उस स्तर पर प्रदर्शन कर रही है जो सभी मिशन आवश्यकताओं के लिए जरूरी होती है। हालांकि टेलीस्कोप को लेकर पूरी जांच चल रही है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी ने कहा है कि इंजीनियरों ने प्रभावित दर्पण खंड का दोबारा समायोजन शुरू कर दिया है, जिसके बाद ये उम्मीद जताई जा रही है कि अगले महीने ब्रह्मांड की पूर्ण रंगीन तस्वीर भेजना शुरू कर देगा। नासा एडमिनिस्ट्रेटर कीथ पेरिस के मुताबिक इसे ऑर्बिट में बनाए रखने के लिए हर 21 दिनों पर वैज्ञानिक इसके थ्रस्टर्स को कुछ सेकंड्स के लिए ऑन करेंगे, यानी इस टेलीस्कोप की मशीन को हर 21 दिनों पर कुछ सेकंड्स के लिए ऑन करना पड़ेगा और इतनी ऊर्जा खत्म करने पर अगले 10 सालों तक ये टेलीस्कोप काम करता रहेगा। हालांकि वैज्ञानिकों का कहना है कि इस टेलीस्कोप में इतना ईंधन है कि ये अगले 20 सालों तक काम कर सकता है। इस टेलीस्कोप से ब्रह्मांड में अनंत गहराइयों तक की तस्वीर कैद करना संभव हो पाएगा। नासा के मुताबिक इस टेलीस्कोप के जरिए अलग अलग आकाश गंगाएं, एस्टेरॉयड, ब्लैक होल्स, ग्रहों, एलियन ग्रहों और सौर मंडलों की तस्वीर ली जाएंगी। इसीलिए इस टेलीस्कोप को इंसानों द्वारा बनाया गया धरती का आंख कहा जा रहा है। दोस्तों, आपको बता दूं कि पिछले साल 25 दिसंबर को एरियन 5 रॉकेट से फ्रेंच गुयाना से इस टेलीस्कोप से लॉन्च किया गया था। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप का व्यास 6.5 मीटर है, जो हबल टेलीस्कोप के 2.4 मीटर दर्पण से काफी बड़ा है। नासा के जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप में सोने का शीशा लगा हुआ है, जिसकी चौड़ाई करीब 21.32 फीट है और इस मिरर को बेरिलियम से बने 18 षटकोण टुकड़ों को एक साथ जोड़कर तैयार किया गया है। बेरिलियम के हर टुकड़े पर 48.2 ग्राम सोने की परत चढ़ी हुई है, जिससे ये एक परावर्तक की तरह काम कर सके। नासा का यह दूरबीन अभी तक का बनाया हुआ अद्वितीय दूरबीन है, जो दूर की आकाश गंगाओं में सितारों के साथ साथ हमारी आकाश गंगा के भीतर अन्य सितारों की परिक्रमा करने वाले और उन ग्रहों के बारे में भी पता लगाएगा जहां जीवन की संभावनाएं हो सकती हैं। नासा ने दावा किया है कि इस टेलीस्कोप के द्वारा ब्रह्मांड के बारे में नई समझ पैदा होगी। दोस्तों, नासा की तरह भारत भी अपनी अंतरिक्ष कार्यक्रम में तेजी से आगे बढ़ रहा है। भारत का चंद्रयान मिशन लगभग पूरा हो चुका है और जल्द ही इसके प्रक्षेपण की उम्मीद जताई जा रही है। दुनिया भर के वैज्ञानिकों की भारत के इस मिशन पर नजर है, क्योंकि भारत इसके जरिए वो करने जा रहा है जो अब तक किसी देश ने नहीं किया है। इसके साथ ही भारत गगनयान को लेकर भी अपने कदम तेजी से बढ़ा रहा है, जिससे आपके अंतरिक्ष में जाने का सपना साकार होगा। जय हिंद, जय भारत।